श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा महला पंजवा। दिनु राती कमाई अड़्यो सो आयो माथे, जिसु पासी लुकटाई दड़ो सो वेखी साथे। संगी देखे करन हारा काई पापु कमाइए, सकृतु कीजे नाम लीजे नरकी मूली न जाइए। आठ पैर हरि नामो सिमरूं चले तेरे साथे, पजू साध संगति सदा नानक मिट्टी दोख कमाते। हमारे दिन रात के कर्म हमारे माथे पर भाग्य बन करके लिख दिए गए हैं। दिन राती कमाउड़ो सो आयो माथे, जिससे हम इन कर्मों को छिपाते थे वही साथ होकर के परमात्मा अंग संग में रह करके उन्हें देख रहा है। जिसो पासी लुकाई वडड़ो सो वेखी साथे, संगी देखे करनारा कई पापु कमाई। सज्जनहार हरि सर्वव्यापक है, सबको देखता है, फिर भला क्यों पाप कमाया जाए। यदि हम शुभ कर्म करें, हरि नाम स्मरण करें, तो कदापि नरक नहीं जा सकते। सकृतो कीजिए नामो लीजिए, नर की मूली ना जाइए। अतः जीव आठों पहर हरि नाम का स्मरण करो, यही तुम्हारे साथ चलेगा। आठ पहर हरि नामो सिमरूं चले तेरे साथी। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम साधु संगति में जियो, उसी से दुष्कर्मों के पाप धुल सकते हैं। पजू साध संगति सदा नानक मिट्टी दोख कमाते। बलवंच करी उदरू परी मूर्ख गवारा, सबो किछो दे रिया हरि देवन हारा। दातारु सदा दयालु स्वामी काई मनो बिसारिये, मिलो साध संगे पजू निसंगे कुल संवातारिये। सिद्ध साधिक देव मुनि जन भगत नामो अधारा, विनवंती नानक सदा पजिए प्रभु एक करने आरा। ए मूर्ख गवार, तू छल बल से पेट पालता है, तुझे नहीं मालूम कि वह दाता सबको सब कुछ देने में समर्थ है। बलवंच करी उदरू परी मूर्ख गवारा, सब कुछ दे रिया हरि देवन हारा। इसलिए उस दयालु दातार स्वामी हरि को मन में क्यों विस्मृत किया जाए। सतगुरु की संगति में निर्भय होकर के उस परम पुरुष का भजन करो, उससे समूचा कुल मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मेरी साध संगे पजू निसंगे कुल समूहा तारी। सिद्धों, साधकों, मुनियों और भक्तों सबको प्रभु हरि नाम का ही आधार है। इसलिए गुरु नानक जी का कथन है कि हमें उस पूर्ण कर्ता हरि पुरुष को सदैव स्मरण करना चाहिए। सिद्ध साधक देव मुनि जन भगत नामो आधारा, विनवंती नानक सदा पजिए प्रभु एको करने आरा। खोटू ना कीची प्रभु परखन आरा, कूड़ो कपटो कमाई दड़े जन्मी संसारा। संसारू सागरो तिन्नी तरिया जिन्नी एक उते आया। तजी कामो क्रोधो अनिंदा निंदा प्रभ सरनाई आया। जली थली महली रया स्वामी उच्च अगम अपारा। विनवंती नानक टेक जन की चरण कमला दारा। छल मत करो, परमात्मा जांच कर लेने में समर्थ है।
जो जीव छल कपट और मिथ्या व्यवहार करते हैं वे बार बार आवागमन का शिकार होते हैं। जो एक प्रभु का ही ध्यान करते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। खोटू न कीची प्रभु परखन नारा, कूड़ो कपट कमावड़े जन्मे संसारा। संसार सागरो तिन ना तरया, जिन्ना एक को ते आया। जो एक प्रभु का ही ध्यान करते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। वे काम क्रोध और अनिंद्य लोगों की निंदा का त्याग करके परमात्मा हरि की शरण में आता है। परमात्मा स्वामी उच्च अगम्य और अपार है, फिर भी जल थल और आकाश में सर्वव्यापक है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीवात्मा को एकमात्र उसी के चरण कमलों का अवलंब है। माया के रंगों की मिथ्या नगरी के समान जानो, इसकी कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब नश्वर है। कोई रंग स्थायी साथ नहीं देता है। जली थरी मैली रया स्वामी, उच्च अगम पारा। विनवंती नानक टेक जन की चरण कमला धारा। पेखू हरि चंदुड़िए अस्थिरु किच्छु नाई, माया रंग जेते से लग संगी ना जाई। हरि संगी साथी सदा तेरे दिन सु रहनी संभालिए। हरि एक बिनु कुछ अवर नहीं, पाऊं दुतिया जालिए। माया के रंगों की मिथ्या नगरी के समान जानो, इसकी कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब नश्वर है, कोई रंग स्थायी नहीं देता है। केवल हरि नाम ही सदा साथ रहने वाली चीज है, इसे रात दिन अपनाओ। एक प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं, द्वैत भाव का त्याग करो। हरि संगी साथी सदा तेरे दिन सु रहनी संभालिए। हरि एक बिनु कुछ अवर नाई, पाऊं तुतिया जालिए। मीतु जोबनु मालू सरब सु प्रभु, एकू करु मन माई। विनवंती नानको वड भागी पाइए, सुखी सहजी समय। परमात्मा हरि को ही एकमात्र मित्र मानो, धन यौवन का मान त्याग दो। गुरु नानक जी कहते हैं कि सौभाग्य से हरि मिलता है, वही सहज परम सुख का उद्गम स्थल होता है। विनवंती नानको वड भागी पाइए, सुखी सहजी समाइए। आसा महला पंजवा। छंत करो 8। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। कमला परम पीति, कमला परम पीति, है तीखन मद विपरीति। है अवध अकारथ जात, गैबर वन कोर, गैबर वन कोर। है ग्रह मूसत मन चोर, है दिन करो अन दिनो खात। दिन खात जात बिहात, प्रभ बिन मिलो प्रभ करना पते। जन्म मरम अनेक बीते, प्रिय संग बिनु कछु ना कत्ते। कुल रूप तूप ज्ञान ओनी, तुझ बिना मोही कथन मात। कर जोड़ी नानक सरनी आयो, प्रिय नाथ नरहर करु गात। कमला अर्थात माया। कमला माया ब्रह्म की दीवार है। ये ब्रह्म की दीवार तीव्र और विपरीत मंधाता है। इससे आयु जन्म व्यर्थ जाती है। ये माया घना और भयानक वन है। ये गहन वन है
मन के पांचों चोर घर को लूट रहे हैं और रात दिन सूर्य हमें खाए जा रहा है, अर्थात आयु के दिन बीतते जा रहे हैं। कमला भ्रम भीति है, तीखन मद विपरीति है, अवध अकारथ जात। गैबर वन कोर गैबन वन कोर है, ग्रह मूसत मन चोर, हे दिन करी अन दिन खात। दिन बीतते जा रहे हैं, दीन दयालु प्रभु को बिना मिले आयु व्यर्थ जा रही है। दिन खात जात बिहात, प्रभु बिनु मिलो प्रभु करुणा पते। मैं कुलीन, उच्चता, सुंदरता और शोभा से विहीन हूं। ये तुम्हारा विरध है कि तुम हे प्रभु जी मुझे अपना रहे हो। जन्म मरण अनेक बीते, प्रिय अंग बिनु कछु नहीं गते। कुल रूप तूप ज्ञान हीनो, तुम बिनु मोहु कवन मात। ये तुम्हारा विरध है कि तुम हे प्रभु जी मुझे अपना रहे हो। हे मालिक, मैं हाथ जोड़ कर तुम्हारी शरण में आया हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं मुझे गति प्रदान करो। कर जोरी नानक सरनी आयो, प्रिय नाथ नरहर करहु गात। मीना जलहीन है, ओहु बिछरत मन तन खीन है कन जीवनो प्रिय बिनु होत। सन्मुख सहीबान है, मृग अर्पे मन तन प्राण, है ओहु बेदियो सहज सरोत। प्रिय प्रीति लागी मिलु वैरागी, खिनु रहनु त्रिगु तनु तिसु बिना। पलकाना लागे प्रिय प्रेम पागे, चितवंती अन दिनु प्रभ मना। स्त्री रंग राते नाम माते, पे परम दुतिया सगल खोत। करी मैया दैया दयाल पूरन, हरि प्रेम नानक मगन होत। मछली जल के बिना तन मन के क्षय से मृत्यु को प्राप्त होती। उस प्रिय पति परमात्मा के बिना मैं क्यों कर जी सकती हूँ। जीवात्मा अनुभव करती है कि परमात्मा हरि के बिना उसका जीना दूभर है। मीना जलहीन है, ओहु बिछरत मन तन खीन है, कत जीवनु प्रियो बिनु होत। मृग सामने से आते तीरों का शिकार होता है और तन मन प्राण निछावर कर देता है, क्योंकि वह नाद संगीत का दीवाना होता है। जीवनो प्रियो बिन होत, सन्मुख सहीबान है, मृग अर्पे तन मन प्राण, है ओहु पे दियो सहज सरोत। मृग सामने से आते तीरों का शिकार होता है और तन मन प्राण निछावर कर देता है, क्योंकि वह नाद संगीत का दीवाना होता है। जिससे प्रीति लगती है उसके मिलन के बिना क्षण भर के लिए भी शरीर का जीना अपराध है। उसके बिना प्रीतम के प्रेम में पक कर पलकें नहीं लगती, नींद नहीं आती, सदा प्रेम मस्त रात दिन उसी के ध्यान में लीन रहती। जो जीव कतार के हरि नाम मद में मस्त रहते हैं, उनका भय भ्रम और द्वैत भाव सब नष्ट हो जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे दीन दयालु प्रभु जी, कृपा करो और अपना प्रेम दान दे करके हमें तल्लीनता प्रदान करो। स्त्री रंग राते नाम माते,
पै परम दुतिया सगल खोत, करी मिया दया दयाल पूरन, हरि प्रेम नानक मगन होत। अली अल गुंजात है मकरंद रस वासन मात, है प्रीति कमल बंधावत आप। चात्रिक चित प्यास, है धन बूंद विचित्र मणि आस, है अल पीवत विंसत ताप। तापा विनाशन दुख नाशन, मिलो प्रेम मणि तनि अति कना। सुंदरु चतुरु सुजान स्वामी, कवन रसना गुणपना। गही बुझा लेऊं नामु देऊं, दृष्टि तारत मिटत पाप। नानकु जंपे पतित पावन, हरि बरसु पे कथ ना संताय संताप। भावरे गुंजार करते हैं, फूलों की गंध और रस पर मग्न होते हैं और प्रीति के कारण कमल पुष्प में अपने आप को बंधवा लेते हैं। पपीहे के मन में प्यास होती है, उसके मन में बादल की विचित्र बूंदों के लिए चाह होती है। उसे ग्रहण करते ही उसका अतिरिक्त भाव शांत हो जाता है। अतः जीव को भी ताप का नाश करने तथा दुखों को दूर करने के लिए अपने मन में उसके हरि परमात्मा के लिए बहुत अधिक प्रेम उपजाना चाहिए। अली अल गुंजात है मकरंद रस वासन मात, है प्रीति कमल बंधावत आप। चात्रिक चित प्यास, है धन बूंद विचित्र मणि आस, है अल पीवत विंसत ताप। तापा विनाशन दुख नाशन, मिलु प्रेम मणि तनि अति कन। अतः जीव को भी ताप का नाश करने तथा दुखों को दूर करने के लिए अपने मन में उस हरि परमात्मा के लिए बहुत अधिक प्रेम उपजाना चाहिए। मेरा स्वामी सुंदर, चतुर और सुयोग्य है, मैं किस मुंह से उसका गुणगान करूं, अर्थात उसके गुणगान के लिए मेरी जिह्वा असमर्थ है। ऐ मेरे परमात्मा, मुझे बाजू से थाम करके नाम की भिक्षा दो और मेरे पापों को धो डालो। गुरु नानक जी कहते हैं, उस पतित पावन हरि का नाम जपने तथा दर्शन करने से सब संताप मिट जाते हैं। गही पूजा लेहूं नामु देवूं, दृष्टि तारत मियत पाप। नानको जपे पतित पावन, हरि दर्शु पेखत ना संताप। चितवौ चितनाथ, है रे रखी लेवूं सरनी अनाथ। हे मिलो चाऊं चाइले प्राण, सुंदर तन ध्यान। है मनो लुबद गोपाल ज्ञान, है जाचिक जन राखत मान। प्रवमान पूरन दुख विदीरन, सगल इच्छ पुंजितान। हरि कंठी लागे दिन सभागे, मिली ना सेज सहंतिया। प्रभ दृष्टि धारी मिले मुरारी, सगल कलमल भय आन। विनवंती नानक मेरी आस पूरन, मिले स्त्रीधर गुण निदान। हे स्वामी जी, मुझ पर कृपा दृष्टि करो, मुझे अनाथ को शरण दो। दर्शन देकर के मेरे चाव भरे प्राणों की रक्षा करो। तुम्हारे सुंदर शरीर में मेरा ध्यान लगा है। मेरा मन प्रभु ज्ञान की लालसा करता है। तुम अपने चाहने वालों की मान रक्षा करते हो, अर्थात अपने सेवकों के रक्षक हो।
चितवऊ चितनाथ चितवऊ चितनाथ है रखी लेबो सरनीय नाथ है मिली चाऊं चाहे ले प्राण। सुंदर तन ध्यान सुंदर तन ध्यान है मनु सुबद गोपोल ज्ञान है जाचिक जन राखत मान। मेरा मन प्रभु ज्ञान की लालसा करता है। तुम अपने चाहने वालों की मान रक्षा करते हो अर्थात अपने सेवकों के रक्षक हो। हे प्रभु हरि जी, तुमने मेरा मान रखा है, दुखों को दूर किया है और मेरी समस्त इच्छाओं को पूर्ण किया। सौभाग्य के दिन आए हैं, पति प्रभु के कंठ लगने से सेज शोभने लगी है। कर न कर प्रभु जी की कृपा दृष्टि से सकल पाप विनाशक हरि मुझे मिले हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, मेरी सब आशाएं संपन्न हुई हैं, मुझे गुण आगार परमात्मा स्वयं प्राप्त हो गए हैं। प्रभ दृष्टि तारी मिले मुरारी सगल कलमल पे आ। प्रभ दृष्टि तारी मिले मुरारी सगल कलमल पे हान। विनवंती नानक मेरी आस पूरन मिले स्त्रीधर गुण निदान। एकमकार सतनामो करता पुरखु निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। आसा महला पहला वार श्लोका। नाली श्लोक भी मैले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तूनी। बलिहारी गुर आपने दिवहाड़ी सदवार जिन्नी मानस ने ते देवते किए करत न लागी वार। मैं दिन भर में अपने गुरु पर सैकड़ों बार बलिहार जाती हूँ। आत्मा गुरु की स्तुति एवं श्रद्धा में संलग्न हुए का महत्व बता रही है, क्योंकि वही मनुष्य को देव बना देने में समर्थ है और ऐसा करने से उसे कोई विलंब नहीं लगता। बलिहारी गुर आपने दिवहाड़ी सदवार जिन्नी मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवई सूरज चढ़ी हजार ऐते चानन हुंदिया गुर बिन कोर अंधार। यदि एक ही समय 100 चंद्रमा उदित हो जाएं, हजारों सूर्यों का आलोक हो जाए, तो भी इस लोक के इस अज्ञान अंधकार में गुरु के बिना प्रकाश की कोई संभावना नहीं होती। ऐते चानन ओया गुर बिनु कोर अंधार। नानक गुर ना चेतनी मनी आपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुवे अंदरी खेत। खेते अंदरी छुटिया कहु नानक सौ ना फलियई फुलियई बपुड़े भी तन विची सुआ। गुरु नानक जी कहते हैं, जो जीव गुरु की शरण नहीं लेते और अपने अंतर्मन में ही समुची सूझ का दावा करते हैं, वे उन मिथ्या सारहीन तिलों की तरह होते हैं जिन्हें खेत में यूं ही छोड़ दिया जाता है, अर्थात जिन्हें सारहीन मान करके एकत्रित नहीं किया जाता। खेत में छूट जाने पर गुरु जी कहते हैं, कोई उनका मालिक बने
उनके सैकड़ों मालिक बनते हैं, किंतु फले फूले होने पर भी उन बेचारों के भीतर कोई सार नहीं होता। उनके शरीर में मिट्टी होती है। तात्पर्य यह है कि जो जीव गुरु शरण में नहीं आता वह बाहरी तौर पर कितना फले फूले, उसके भीतर ज्ञान आलोक नहीं होता। फलही फुलही बपुड़े भी तन विची सुआ, आपिन्ने आपू साजियो आपिन्ने रचियो नाऊ, दुई कुदरती साजिए करी आसनू डिठो चाऊं, दाता करता आपी तू तुसी देवी करही पसाऊं, तू जानोई सबसे दे लैसी जिद्दू कवाऊं, करी आसनू डिठो चाऊं। परमात्मा हरि शंभु हैं। उसने स्वयं अपने को रचा है और संसारिक संदर्भ में उसने स्वयं ही अपना नाम रूप धारण किया है। अपने अतिरिक्त उसने दूसरे ये प्रकृति रची है जिसमें स्वयं व्याप्त होकर के वह अपना प्रसार देखता है और प्रफुल्लित होता है। हे प्रभु जी, तुम स्वयं बनाने और देने वाले हो, प्रसन्न होकर सबको देते हो और प्रकृति का निरंतर प्रसार करते हो, अर्थात तुम ही खुश होकर के जीवन देते और पोषण करते हो। तुम सब कुछ जानते अर्थात सर्वज्ञाता हो और तुम्हारी आज्ञा से जीवन ले लिया जाता है। प्रकृति का ये समूचा खेल तमाशा उसी में बैठ करके तुम प्रसन्नता पूर्वक देख रहे हो। दाता करता पी तू तुसी देवी करी पसाओ, तो जानोई सबसे दे लेसी जिद्दू कवाए करी आसनो डिठो चाओ। श्लोको महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लौ सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवानो, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमानो, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशानो, सच्चे तुदु आखी लख कड़ोड़ी, सच्चे सभी तानी सच्चे सभी बोरी, सच्ची तेरी सिफती सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरती सच्ची पातशाह, नानक सच्चो ध्यानी सच्चो, जो मरी जमे सो कच्चू निकच्चू। हे मालिक, तुम्हारी रचना सत्य है, सच तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, तुम्हारी रचना के समस्त खंड ब्रह्मांड सत्य हैं। सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, 14 लोक सच्चे हैं, प्रकृति के समूचे आकार सच्चे हैं। तुम्हारे सब कार्य विचार पूर्ण औचित्य पूर्ण हैं और सच्चे हैं। तुम्हारा प्रशासन समूची रचना में चलता, तुम्हारा हुक्म और तुम्हारा न्याय, तुम्हारी अदालत जहाँ कर्मों का न्याय होता है सब सही है। तुम जो भी आदेश देते हो, जैसा भी आदेश पत्र जारी करते हो, वह ठीक ही होता है। तुम्हारी कृपा और अनुमति की छाप सब सत्य है। लाखों करोड़ों जीव तुम्हारी सच्चाई कहते हैं, तुम्हारा बल तुम्हारी शक्तियाँ सच हैं, तुम्हारा विरध सत्य है, तुम्हारी स्तुति सच्ची है। हे सच्चे पातशाह हरि, तुम्हारी रची समूची प्रकृति सत्य है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो इस यथार्थ को पहचानते हैं वे भी सत्य हैं, किंतु जो इस सत्य को नहीं पहचानते और आवागमन में भटकते हैं वे कच्चों में भी कच्चे अर्थात मिथ्या हैं। सच्ची तेरी सिफती सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरती सच्चे पातशाह, नानक सच्चू त्यानी सच्चू,
जो मरी जमे सो कच्चू निकच्चू। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाऊं, वड्डी वड्याई जा सच्चू न्याऊं, वड्डी वड्याई या जा निचल थाऊं, वड्डी वड्याई जाने अलाऊ बड़ी वड्याई, बुझे सभी आऊं, बड़ी वड्याई जा पुछी न दाती, वड्डी वड्याई जा आपे आपी, नानक कारना कथनी जाई, कीता करना सरबर जाई। परमात्मा हरि की महानता उसके गुणों के बड़े प्रकाश में, उसके सच्चे सही न्याय में है। उसकी महानता उसकी स्थिरता अविचलता में है। उसकी महानता हमारी प्रत्येक प्रार्थना को समझ लेने में है। हमारी इच्छाओं को जान लेने में ही उसका बड़प्पन है। उसकी महानता ये है कि वह किसी से पूछ करके परामर्श करके नहीं देता। वह जो करता है उसके आप अपने आप करता है, यही उसकी महानता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसके कार्यों की व्याख्या संपन्न नहीं। जो कुछ भी यहाँ होता है, हुआ है या हो रहा है, वह सब उसी के आदेश से है। वड्डी वड्याई जा पुछी न दाती, वड्डी वड्याई जा आपे आपी, नानक कारना कथनी जाए, कीता करना सरबर जाए। यही जगु सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचु वासु, इकन्ना हुक्मे समाई ले, इकन्ना हुक्मे करे विनाशु, इकन्ना पाने कड्डी ले, इकन्ना माया विचु निवासु, ऐ भी आखी न जागी जी, किससे आने राशि, नानक गुरमुखी जानिए, जाको आपी करे परगासु। यह संसार सच्चे परमात्मा का घर है। वह परम सत्य स्वयं इसमें निवास करता है। वही कुछ लोगों को, उत्तम जीवों को कर्म के अनुसार अपने हुक्म में तल्लीन रखता है और कुछ का विनाश कर देता है। कुछ जीवों पर दया करके अपनी इच्छा के अनुसार संसार के आवागमन से निकाल देता है और कुछ को माया के चक्कर में डाले रखता है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये किस जीव को मुक्त करेगा। हाँ, गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु मुख सतगुरु को हम जान सकते हैं, जिसे परमात्मा हरि ने स्वयं अपना प्रकाश दिया होता है। नानक गुरमुखी जानिए, जाको आपी करे परगासु, नानक जी उपाय के लिखी, नावे धर्मू बहालिया, उथे सच्चे ही सच्ची निबड़े, चुन्नी मक्खे कड्डे जजमालिया, थाऊ ना पाइनी कुड़ियार मुकाले, दोज की चालिया, तेरे नाई रत्ते से जिन्नी गए, आड़ी गे सी ठगन वासिया, लिखी नामे तरमु बहालिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा हरि ने जीव उत्पन्न करके उसके कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज के हवाले कर दिया। नानक ज्यों पाई के, लिखी नामे धर्मो बहा दिया। उस धर्मराज के सम्मुख केवल सत्य के अनुसार ही फैसला होता है और दुर्जनों को चुन करके अलग कर दिया जाता है। उथे सच्चे ही सच्चे निबड़े, चुन्नी मक्खे कड्डे जजमालिया। मिथ्या कर्म कमाने वालों का कोई ठिकाना नहीं मिलता। उनका मुंह काला करके दोजख नरक में भेज दिया जाता है। थाऊ ना पानी कुड़ी यार, मुंह काले दोच की चालिया। जो जीव तुम्हारे नाम स्मरण में लीन होते हैं वे विजयी होते हैं। तेरे नाई रत्ते से जिन्नी गे, हारी गे सी ठगन वालिया।
जो जीव तुम्हारे नाम स्मरण में लीन होते हैं वही विजयी होते हैं, किंतु जो ठग विद्या के दुष्कर्म करते हैं वे हारते हैं। उनका लेखा जोखा धर्मराज को देखना होता है। तेरे नाई रत्ते से जिन्नी गए, आरी गे सी ठगन बालियां, लिखी नावे धर्मों बहालियां।